अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं 12 और मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार मैंने आपके लिए केक बनाना सिखाएँ और मैं आपको हेल्दी वे में भी केक बनाना सिखाता रहा हूँ पीछे। तो मैंने आपके लिए एक मैदे के साथ बनाया था होल व्हीट ब्लूबेरी और रेजन्स केक। उसका मैं एक और वर्जन में आपको सिखाने लगा हूँ। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है। ये आपको चाय कॉफ़ी के साथ खाइएगा, वैसे भी आप सूखा खाएगा तो आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। तो डिफरेंट सी रेसिपी है, इजी सी है। तो इसे मैं बगैर ओवन के बनाऊंगा कढ़ाई के अंदर। तो मैं ज़्यादातर केक आपको बस इसलिए कढ़ाई के अंदर बताता हूँ ताकि आपके पास अगर ओवन नहीं तो आप भी बना सकें ईज़िली। जिनके पास ओवन है तो वो ओवन को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे जो है मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और वैसे भी बिजली बहुत महंगी है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ओवन होता है वो बहुत बिजली खींचता है। तो इस वजह से आप गैस के ऊपर ही कोशिश करें, बनाया करें, और इसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। होल व्हीट जो ब्लूबेरी और रेजन्स अप्स एंड डाउन मैं आपको केक बनाना आज सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने दो अलग से एक बर्तन में अंडे तोड़ के रखे हुए। अलग से अंडे आपने इसलिए तोड़ने ताकि अगर कोई एक भी ख़राब हो तो उसे साइड पे कर दें। दो हमें अंडे चाहिए और ये है हाफ कप के करीब ब्लूबेरी सिरप। ये मैंने आपको बताया था कि आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। ये 3-4 फ्लेवर्स में होता है। अगर आपको जो सा भी फ्लेवर पसंद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान कंपनी का आपको ये इजीली टॉपिंग जो सिरप है ये मिल जाएगा मार्केट से, किसी भी ग्रोसरी शॉप से या सुपर स्टोर से या मार्ट से मिल जाएगा। ये हाफ कप मैंने ब्लूबेरी सिरप लिया है। इसमें आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिल जाएगा मार्केट से और चॉकलेट सेपरेट फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो आप ब्लूबेरी ही लीजिएगा, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। 1 कप भर के मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे गंदम का आटा चक्की वाला, हाईली रिकमेंडेशन यही है जो आप चक्की वाला आटा ढूंढ के इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिलता तो आप कोई भी तोड़े वाला आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब कंपनी का यूज़ करने, पंजाब आटा पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। वो थोड़ा सा ब्राउन आटा होता है, गंदम आटा, या कोई भी लाल आटा आप ले सकते हैं। और दोस्तों हाफ कप हमें चाहिए वेजिटेबल घी। ये मैंने स्मेल्ट किया हुआ है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप आम जो डालडा घी है उससे थोड़ा स्मेल्ट कर लें। और अगर आपके पास ना देसी घी भी नहीं है, डालडा भी नहीं, तो आप मार्जरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो हमारा मक्खन होता है। या हाफ कप के करीब आप इसे आम सादा जो मक्खन होता है वाइट वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून मैंने रेजन्स लिए हैं, यानी किशमिश मेवा। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। 4 टेबल स्पून हमें चाहिए मिल्क। दोस्तों मिल्क डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो केक जो है मॉइस्ट बनेगा, नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो अगर आप इसे स्किप करेंगे थोड़ा सा आप केक आपका हार्ड हो जाता है। इसकी जगह पे आप लस्सी भी डाल सकते हैं, जो बटर मिल्क होता है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा अगर आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 8 इंच का पैन लिया हुआ है। 8 इंच का पैन लेके मैंने नीचे कागज़ बिछा लिया है और इसे ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, या बटर घी जो भी आपके पास अवेलेबल उससे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, इसे साइड्स पे करते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहले हमें अंडे चाहिए, मैंने इस तरह से तोड़ के रखा हुआ है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर लें, अदरवाइज़ मैं हैंड विस्क के साथ करूँगा। अगर आपके पास हैंड विस्क भी नहीं है तो आप वो कांटा यूज़ कर लें, फोर्क जो होता है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून दूध, हाफ कप ब्लूबेरी सिरप। अगर आपको ये मार्केट से नहीं मिलता तो इसकी जगह पे आप चीनी का सिरप बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई सा भी फ्लेवर आप डाल दें, वनीला डाल दें, लेमन डाल दें या ऑरेंज फ्लेवर डाल दें। लेकिन हाईली रिकमेंड ये है कि ब्लूबेरी सिरप आप यूज़ कीजिएगा, इसका अच्छा फ्लेवर आएगा आपके केक में। हाफ कप हमें चाहिए वेजिटेबल घी। और हम इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट लिए हाथ के साथ मिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस।
नहीं जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे विस्क कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर हम 1 कप चक्की का आटा डालेंगे, गंदम का होल व्हीट। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे फिर 5 मिनट के लिए। लेंगे दोस्तों, मैंने केक को 5 मिनट के लिए ऐसे अच्छे तरीके से केक के बैटर को बीट कर लिया है जिसके साथ अब हम इसके अंदर ये डालेंगे। 8 इंच का मैंने पैन लिया है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। पेपर के साथ कोई सा भी आम सा पेपर ले लें, अगर बटर पेपर आपके पास ले लें तो बटर पेपर ले लें। तो हमने क्या करना है, जो मैंने आपको 3 टेबल स्पून किशमिश बताया है, मेवे जिसे कहते हैं खुश्क अंगूर, इसके अंदर आपने फैलाने इस तरह। जो हमने बैटर बनाया है इसके ऊपर अच्छी तरीके से हिलाते हुए इसके ऊपर डाल दें आराम से। लेंगे दोस्तों, मैंने सारा बैटर उंडेल लिया, इसे थोड़ा सा टैप कर लें। दोस्तों, अगर आपके पास कन्वेक्शन ओवन है उसके अंदर आप 30 मिनट से 35 मिनट में 400 फ़ारेनहाइट पे या 200 सेंटीग्रेड पे या 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप 30 से 35 मिनट में हमारा ये केक हो जाएगा। और मैं इसे कढ़ाई में बना रहा हूँ, कढ़ाई में ये तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेगा। हम 30 मिनट के बाद इसे नीडल डाल के चेक करेंगे कि अगर हमारी नीडल खुश्क आ रही है तो हमारा केक तैयार है। चलो दोस्तों, इसे कढ़ाई में रख कर आते हैं। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई को रखा हुआ है, 5 मिनट हो चुके हैं प्रीहीट के लिए। लेंगे दोस्तों, हमारे केक को बेक होते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं इसे। एक नीडल लें, उसके अंदर इंसर्ट करें। देखिए ये बिल्कुल साफ आई है, क्लीन आई है, इसमें कि ये केक हो चुका है। देखिए, चलिए दोस्तों, इसे ठंडा करते हैं आधे घंटे के लिए। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसे पलट के मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीसेस करेंगे। लेंगे दोस्तों, केक चेक करते हैं, ठंडा हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। इसे आराम से उठाते हैं, ऊपर से थोड़ा संभालते हैं इसे ऊपर से। ये देखिए खुद ही उतर है इससे, इसका जो कवर है मॉइस्चर के साथ, ये देखिए खुद ही उतर है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बना है हमारा होल व्हीट ब्लूबेरी एंड रेजन्स अप्स एंड डाउन केक। ये देखिए, मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, कितना प्यारा बना है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी बर्न नहीं हुआ कढ़ाई के अंदर, बहुत अच्छा बन गया। चलो दोस्तों, इसके बाद पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, मैंने पीसेस कर लिया। देखिए हमारे अंदर से कितना सॉफ्ट और नरम बना है ये रेजन्स जो अप्स एंड डाउन केक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसे ज़रूर बनाइएगा आप। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की इस चैनल के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर इसे आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या जब भी आपका दिल करे बना के खा सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए और केक की रेसिपीज़ लेकर आऊँगा। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।